एक कारपेंटर की बेटी और उसका क्रिकेट का सपना। मोहाली जिला पंजाब का है। उसमें 25 अगस्त 2000 में जन्मी ये बेटी एक कारपेंटर के घर, और उसके मदर वो होम मेकर थे। उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है फैमिली की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, पर पिता ने उसके किसी भी सपने को मोहताज नहीं होने दिया। अमनजोत कौर, वो बच्ची क्रिकेट खेलती थी, पर क्रिकेट उसकी पहली पसंद कभी नहीं थी। वो स्केटिंग और हॉकी वो ज्यादा खेलती थी, क्रिकेट उसकी चॉइस भी नहीं रही। मोहाली की गलियों में धीरे धीरे कॉलोनीज में जब उसने खेलना शुरू किया, तब उसे लगा कि और लड़कियां तो क्रिकेट खेलती नहीं, लड़के ही खेलते हैं, तो लड़कों के साथ उसने हल्का फुल्का खेलना शुरू किया। देन स्लोली इंटरेस्ट उसका डेवलप होना शुरू हुआ, उसकी दिलचस्पी बढ़नी शुरू हुई। उसके दादी ने सपोर्ट करना शुरू किया। फिर क्या हुआ अगर लड़कियां नहीं खेलती? अगर खेलना तो लड़कों के साथ खेल ले, फिर क्या हुआ? अगर तुम्हें मजा आता है तो लड़कों के साथ खेल। दादी वॉज द ग्रेटेस्ट सपोर्ट फॉर हर, और उसको उसके डिसीजन में वो सेफ फील करवाती थी। 2016 में जब फादर ने देखा ये अच्छा खेलती है, तो उन्होंने नागेश गुप्ता, एक कोच है चंडीगढ़ में ही, जो सेक्टर 32 में एक कोचिंग एकेडमी चलाते हैं, तो उनके पास भेजा। तो नागेश ने धीरे धीरे उनके हुनर को देखा और उसे एज ए बॉलर डेवलप करना शुरू किया। पर जब उसने देखा कि ये सिर्फ बॉलर नहीं, ये इसके बैक में एक अलग स्विंग है, एक अलग सी चमक देखी उन्होंने, तो उन्होंने सोचा तो इसको एक ऐसे ऑलराउंडर की तरफ मैं तराशूंगा जिसकी बॉलिंग और उसके साथ साथ बैटिंग इसकी बहुत अच्छी हो। तो शुरू हुआ एक अच्छे हीरे को तराशने का सफर। पंजाब टीम में 2017 में उसका जो सीजन था, 2017-18 वाला सीजन, उसमें उसने खेलने की शुरुआत की। बाद में कुछ देर के लिए उन्होंने चंडीगढ़ की टीम की तरफ से भी खेला और फिर वापस पंजाब लौट आई, पंजाब की टीम में। अंडर 23 टूर्नामेंट में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, फैंटास्टिक। एक सीजन में तो उन्होंने 184 स्कोर्स बनाए और 10 विकेट्स ली एक पूरे सीजन में। और फिर आया सफर, शुरू हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट का। T20 में उसने 2023 में उसने डेब्यू किया और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला। पहले मैच में ही उसने 30 गेंद में 30 बॉल्स में उसने 41 स्कोर किए और प्लेयर ऑफ द मैच अनाउंस हुई। वनडे क्रिकेट में उसने डेब्यू किया 16 जुलाई 2023 को बांग्लादेश के अगेंस्ट। इस मैच में उसने 4 विकेट लिए 31 स्कोर देके, जो शुरुआत में ही एक जबरदस्त स्कोर माना जाता है। उसी साल 2023 में एशिया गेम्स के लिए भी वो चुनी गई। वुमेन्स प्रीमियर लीग में भी वो आगे बढ़ी। अमनजोत की जो प्रतिभा थी, उसकी जो फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस ने उसे पहचाना। जो 2023 में प्लेयर्स की ऑक्शन हुई, उसमें 50 लाख में उसे ऑक्शन में लिया गया टीम में। उनकी ऑलराउंडर क्षमता, उसकी स्ट्रेंथ, उसका स्टैमिना और प्रेशर में भी एक जबरदस्त प्लेयर के रूप में उसका खेलना, ये सारा जो उसके दिमाग में लगातार जुगाड़ बनाने की क्षमता थी, जो वो टीम का एक अहम खिलाड़ी बना दिया अमनजोत को। उसे चोट लगी क्योंकि राह आसान नहीं थी। 2024 में जस्ट वर्ल्ड कप से एक साल पहले उसे एक फ्रैक्चर मिला, लिगामेंट चोट लगी, उसे लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ। उसके कारण लगभग 6 महीने तक उसे खेल से दूर रहना पड़ा। लेकिन अमनजोत टूटी नहीं। ये ब्रेक उसके लिए एक नई एनर्जी लेके आई, एक नई एनर्जी लाने का उसे मौका भी दिया इस खेल ने। और इस खेल में जब उसे वापसी मिली, तो वो बड़ी स्ट्रेंथ के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ वो मैच में, मैदान में उसने दोबारा कदम रखा। अब आया वर्ल्ड कप और एक यादगार मौका। 2025 में वो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का हिस्सा बनी, जिसने पहली बार वर्ल्ड कप हाथ में थामा। फाइनल में उसने लॉरा वेलवोल्ड, जो साउथ अफ्रीका की कैप्टन थी, उसका एक शानदार कैच हाथ में थामा। और दिस वाज द डिसीजन मेकर मोमेंट।
इस मैच में उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही, उसने सिर्फ क्रिकेट को ही नहीं दिया, बल्कि एक टीम की जीत की दिशा मोड़ दी और इतिहास लिख डाला। और बहुत सारे फैक्ट्स हैं अमनजोत के। उन्होंने वर्ल्ड कप में कुल मिला के 158 स्कोर बनाए और 6 विकेट्स लिए। सेमीफाइनल्स में जब ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल चल रहा था, तो सेमीफाइनल में उन्होंने बड़े प्रेशर में खेला और बिल्कुल जीत के मौके पे, जीत की कगार पे एक चौका मारा। यह बताता है कि प्रेशर में भी बिना प्रेशर लिए कैसे खेलना है। इससे भारत की टीम ने एक जबरदस्त टारगेट हासिल किया, अचीव किया। उनकी दादी, जिसे 90 इयर्स की बच्ची भी कहा जाता है, उसकी एनर्जी के कारण उसके लिए हमेशा ही सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रही। जब जब भी अमनजोत ने सफलता पाई, दादी की आंखों में गर्व झलकता था। देखते ही लगता था कि जैसे अमनजोत नहीं, दादी अमनजोत की फॉर्म में उसकी दादी खुद खेल रही है। इतनी एक्साइटेड रहा करती थी। मीडिया में उन्हें कभी कभी कारपेंटर की बेटी के तौर पे भी बुलाया। ये टैग उसके संघर्ष, उसके चैलेंजेस, उसकी बैकग्राउंड की याद दिलाता है, जो उसकी टीम को और ज्यादा, उसकी जीत को भी, उसकी टीम की जीत को भी और ज्यादा इमोशनल, भावुक बना देता है। अमनजोत का जो व्यक्तित्व है, वो एक सिर्फ खिलाड़ी नहीं, वो एक होप का सिंबल भी है, एक आशा का प्रतीक है। उन बेटियों के लिए आशा का प्रतीक है जो बहुत कंस्ट्रेंट्स होते हुए, लाइफ में चैलेंजेस होते हुए भी एक बड़ा सपना देखने की हिम्मत रखती हैं। अमनजोत के अंदर की मेहनत, उसकी पोलाइटनेस, उसके अंदर का फाइटर सब मिलकर दिखाता है कि अगर जुनून हो तो ये जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं, ये जो मुश्किल वाले रास्ते हैं, ये जो चुनौतियां होती हैं, वो होती ही नहीं। उनको बड़े आराम से कैसे जिंदगी में पार करके उसको एक जिस स्पीड ब्रेकर की तरह पार करके उसके निकलना है। अमनजोत की लाइफ से ना बहुत कुछ सीखने को, हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक टीचर्स के लिए, हर एक इंसान के लिए सीखने के लिए बहुत सारी चीज हैं। अगर मैं उसे स्टेप बाय स्टेप बात करूं तो नंबर 1, छोटे शहर से बड़ा सपना। सपना बाउंड्रीज में नहीं, हिम्मत से बड़ा होता है। बाउंड्रीज छोटी भी हो, बड़ी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिम्मत। एक छोटे से शहर से निकलकर भारत की नीली जर्सी पहनने वाली का सफर यह सिद्ध करता है, यह प्रूव करता है कि सपने अगर सच्चे हों तो बाधाएं होती ही नहीं। नंबर 2, परिवार की मजबूरी। इक्वल टू आत्मविश्वास की ताकत। लाख मुश्किलों के बावजूद परिवार का साथ उसका सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, सबसे बड़ा सहारा था। जब घर आपके पीछे खड़ा हो, जब परिवार के अपने आपके पीछे खड़े हो, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी बहुत छोटी होती हैं। यह होती है परिवार की ताकत। नंबर 3, संघर्ष छिपाओ नहीं, बल्कि उसको सीढ़ी बनाओ। अमनजोत ने पैसों की कमी को, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट को, सुविधाओं की कमी को, मौके जो मिलते हैं उसकी कमी को अपनी कभी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने हर कठिनाई को फ्यूल की तरह लिया और फ्यूल की तरह इस्तेमाल भी किया। नंबर 4, चयन हुआ तो ठीक, सिलेक्शन हुई तो ठीक, नहीं हुई तो और मेहनत करो। रुकना नहीं, रुकना मना है। रन नहीं मिले कोई बात नहीं, टीम से बाहर भी रहना पड़ा कोई बात नहीं, पर रुकना नहीं आया। उसने सिर्फ आगे ही बढ़ी। सही वक्त पर चमकना ही असली चैंपियन की निशानी हुआ करती है। 5वीं सीख, हर लड़की को पता होना चाहिए कि वो कर सकती है। उन्होंने अपने खेल में सिर्फ मैच ही नहीं, बल्कि उन बेटियों का दिल भी जीता जो कहती थी हमारी जगह ही नहीं बनती। अब वो कहती हैं हाँ, हमारे लिए भी जगह बनेगी, हम भी भारत का फख्र बनेंगी। ये है 5वीं सीख। उसने और सिखाया, शांत स्वभाव पर खेल में तूफान, मैदान में असली तूफान बन सकते हो। यही एक असली पहचान बनाओ अपनी। सादगी,
पोलाइटनेस यही पहचान है, यही सिखाता है। शोर मैदान में करो, जिंदगी में नहीं। 7वीं सीख, सही समय पर सही मौका लेकिन सिर्फ मेहनत वालों को मिलता है, जो मेहनत करते हैं। डेब्यू मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बनना यह एक तुक्का नहीं था, यह इत्तेफाक नहीं था, यह तैयारी और साहस का सिंबल था, यह प्रेजेंटेशन थी तैयारी की। अगर एक लाइन में पूरी अमनजोत की पूरी लाइफ हिस्ट्री को देखा जाए, उसमें से कोई सीख लेनी हो तो सिंपल सी लाइन है, अगर दिल में आग है और नजरों में विजन, अगर दिल में आग है और नजर साफ है तो मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो पहुंचा जा सकता है।